राहुल एक बड़े शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। ऊंचा ओहदा, शानदार तनख्वाह और आलीशान जीवन, उसके पास सब कुछ था। लेकिन एक चीज जो अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, वो थी उसकी माँ। गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में माँ अकेली रहती थी। आंखें कमजोर, हाथ कांपते, शरीर झुका हुआ। फिर भी हर सुबह वो राहुल की तस्वीर के सामने दिया जलाती और प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। राहुल को माँ की याद शायद ही आती थी। शहर की जिंदगी में माँ के फोन कॉल्स उसे बोझ लगते थे। एक दिन माँ ने फोन किया, बेटा, इस बार तेरे जन्मदिन पर आ जाऊं? तुझे देखने का मन है। राहुल ने कहा, माँ, यहाँ सब प्रोफेशनल लोग रहते हैं। तुम गांव से हो, तुम्हारा रहन सहन यहाँ फिट नहीं होगा। तुम आराम करो, मैं कभी गांव आ जाऊंगा। माँ चुप हो गई, लेकिन अगले दिन बिना बताए वह शहर चली गई, एक पुरानी सी धोती, सिर पर पल्लू, थैले में कुछ आम और गुड़ लेकर। जब वह राहुल के फ्लैट पर पहुंची तो गार्ड ने ही उसे अंदर जाने से रोक दिया। राहुल ने नीचे आकर माँ को देखा और नाराज होते हुए कहा, माँ, क्यों आई हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम चली जाओ, मैं बाद में आऊंगा। गांव। माँ ने सिर झुकाया, थैला थमाया और बिना कुछ कहे लौट गई। कुछ महीने बाद गांव से फोन आया, आपकी माँ नहीं रही। राहुल गया, मगर अंदर कोई भावना नहीं थी, बस एक औपचारिकता निभानी थी। घर पहुंचते ही गांव के पड़ोसी ने एक चिट्ठी दी। वह माँ की अंतिम चिट्ठी थी। बेटा राहुल, जब तू छोटा था, तू बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि तेरी एक आंख बच नहीं पाएगी, तो मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी थी। तू कहता था तेरी माँ अजीब लगती है एक आंख के साथ, इसलिए मैं कभी तेरे सामने नहीं आई, तुझे शर्मिंदा न करूं, इसलिए झूठ बोलती रही कि मैं ठीक हूं। बेटा, अब तू बहुत ऊंचा आदमी बन गया है। बस एक बार तेरे घर का दरवाजा देखा, दिल भर गया। खुश रहना बेटा, तेरी माँ। राहुल के हाथ कांपने लगे, आंसू आंखों से बह निकले। पहली बार उसने महसूस किया कि जिस माँ की एक आंख पर उसे शर्म आती थी, उसी आंख ने उसकी दुनिया रोशन की थी। सीख, मॉरल, माँ की ममता निस्वार्थ होती है। जो आंख तुम्हारी राह देखती है, उसे कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि एक दिन वो बंद हो जाएगी, हमेशा के लिए।